पाकिस्तान में हर साल थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स अपने लाखों बच्चों को एक ना खत्म होने वाली उम्मीद के साथ उनके ब्राइट फ्यूचर और हायर एजुकेशन के पर्पस के लिए बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की 2023 में पब्लिश की गई इस रिपोर्ट को देखिए, जो साफ साफ बताती है कि पाकिस्तान की रूरल एरियाज पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 61.18%, जबकि पाकिस्तान की अर्बन एरियाज पॉपुलेशन 38.82% है। According to these facts and figures, we can say बिग सिटीज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले अर्बन एरिया स्टूडेंट्स के साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद उन स्टूडेंट्स की भी होती है जो रूरल एरिया से माइग्रेट करके यहाँ पर स्टडीज के पर्पस के लिए आते हैं। 21 सितंबर 2019 ये वो दिन था जब लाखों पाकिस्तानी बच्चों की तरह से हाफिजाबाद से ताल्लुक रखने वाली सबा नामी मैरिड गर्ल हाफिजाबाद से लाहौर मूव करती है अपनी हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करने और आंखों में जो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे उनको पूरा करने के लिए। एफएससी में नंबर कम होने की वजह से किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने अपने हाई मेरिट की वजह से सबा को एडमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सबा जो एक छोटे से गांव से बड़े बड़े ख्वाब लेकर लाहौर पहुंची थी, वो कहाँ रुकने वाली थी। उसने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस मेडिकल लैब साइंसेज में एडमिशन लिया और लाहौर के एक एरिया ठोकर नियाज बेग के छोटे से टाउन सुल्तान टाउन के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। सबा एक रिलीजियस गर्ल थी, नमाज पढ़ना, अबाया वेयर करना उसके लिए नॉर्मल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो उसकी रूममेट थी जिसका नाम मुन्नी था, एंड शी इज 36 इयर्स ओल्ड, ये भी एक मैरिड गर्ल थी, बट इसका जो हस्बैंड है वो काम के पर्पस की वजह से दुबई में रहता था। एंड शी इज आप कह सकते हैं कि यू कैन से शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। वो कैरेक्टर वाइज कोई अच्छी लड़की नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम सबा और मुन्नी की गहरी दोस्ती हो जाती है। सबा चूंकि एक गरीब घर की लड़की थी, वो मुन्नी की गोल्ड चेन, उसका महंगे वाला आईफोन और उसका लेट नाइट अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ महंगी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियों में बाहर घूमने जाना इसको बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता है। हाफिजाबाद से आई ये मासूम लड़की आहिस्ता आहिस्ता लाहौर जैसी सिटी की लाइमलाइट, यूनिवर्सिटी कल्चर और स्पेशली मुन्नी की लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होकर कब वो एक गोल्ड डिगर लड़की बन जाती है वो खुद भी नहीं जानती। दोस्तों, फिर दिन आता है 1 मई 2020 जब मुन्नी सबा को अपने साथ एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए फोर्स करती है और सबा मान जाती है। लेकिन मुन्नी इसको अपनी पार्टी और अपनी गैदरिंग के हिसाब से ड्रेसअप करने के लिए इसे अपनी एक स्किनी जीन्स और डीप नेक टी शर्ट पहनने का कहती है। पहले तो सबा मना करती है, बट थोड़ा सा फोर्स करने के बाद सबा इसको वेयर कर लेती है और लेट नाइट ऑलमोस्ट रात के 1 से 1:30 बजे के दरमियान मुन्नी का एक मेल फ्रेंड एक बहुत ही खूबसूरत और महंगी गाड़ी में इन दोनों को पिक करने के लिए आता है और ये दोनों उसके साथ बैठकर चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सबा नहीं जानती थी कि ये रात इसकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करने का एक बहुत बड़ा रीजन बनने वाली है। सबा, मुन्नी और मुन्नी का दोस्त गाड़ी में बैठकर ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट की ड्राइव के बाद लाहौर के इलाके जोहर टाउन में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर कैफे में मुन्नी के 2 मेल फ्रेंड पहले से इनके वेट में बैठे होते हैं। जैसे ही ये वहां पर पहुंचते हैं तो जल्दी से एक केक कट किया जाता है और केक कट करने के बाद जो कि पहले 3 लोग थे, सबा, मुन्नी और मुन्नी का मेल फ्रेंड, अब ये 5 हो जाते हैं, जिनमें 3 मेल फ्रेंड जो कि मुन्नी के थे, सबा इनको नहीं जानती थी, बट ये 5 लोग गाड़ी में बैठते हैं और लॉन्ग ड्राइव के लिए लाहौर से भेरा के लिए निकल जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4 घंटे का सफर है। रात के 2 से 2:30 के दरमियान ये इतनी लॉन्ग ड्राइव पर सबा ने सोचा भी ना होगा कि इसके साथ क्या क्या होने वाला है। जैसे ही ये भेरा के करीब पहुंचते हैं तो एक छोटे से गांव में गाड़ी के खराब होने की वजह से गाड़ी को रोका जाता है और थोड़ी ही देर के बाद सबा को मुन्नी फोर्स करती है अपने दूसरे मेल फ्रेंड्स के साथ वो सब कुछ करने के लिए जिसका शायद उसने कभी सोचा भी ना था। सबा को सबसे पहले लालच दिया जाता है महंगी घड़ी का, महंगे आईफोन का, पैसों का, गोल्ड चेन का एंड गोल्ड की अंगूठी का।
لیکن صبا ان سب کے باوجود انکار کرتی ہے اور بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوتی ہے، بٹ بعد میں اس کو ڈرایا جاتا ہے منی کی طرف سے کہ اگر تم ان کی باتوں کو نہیں مانو گی تو یہ تمہیں یہیں پر مار کر پھینک دیں گے اور تمہارا کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور صبا ان کی باتوں سے آ کر ہراس ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیتی ہے جو یہ لوگ چاہتے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی، ایک رات اور ایک لانگ ڈرائیو نے صبا کو بھی ایک نارمل لڑکی سے جو کہ کبھی اپنے گاؤں سے اپنے ڈریمز کو فلفل کرنے کے لیے اپنے برائٹ فیوچر ہائر ایجوکیشن کے لیے لاہور پہنچی تھی، اب اس کو بھی پروسٹیٹیوٹ بنا دیا۔ اب اس کے لیے کلاسز کو بنک کرنا، کئی ہفتے یونیورسٹیز میں جا کر لیکچرز نہ لینا ایک نارمل بات تھی۔ مہنگے کپڑے، مہنگا آئی فون، مہنگی جوتی، گولڈ کی جیولری اور بہت سارا پیسہ ہونا صبا کے لیے منی کی طرح سے نارمل ہو چکا تھا۔ لیکن دوستو یہاں پر میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ مجھے میرے ایک دوست نے بتائی، وہ یہ کہ منی بیسیکلی آپ سمجھے کہ ایک ایجنٹ تھی جو کہ نئی آنے والی لڑکیوں کو اسی غلط کام میں دھکیلنے کے لیے کمیشن پر کام کرتی تھی اور اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان سے کمیشن پانے کے لیے لڑکیوں کی زندگی کو تباہ کرتی تھی۔ یہ سٹوری صرف صبا کی نہیں ہے بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کی بھی یہی سٹوری ہے جو اپنے گھروں سے، اپنے گاؤں سے، چھوٹے دیہاتوں سے بڑے شہروں میں پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور پیرنٹس کی دی گئی فریڈم کو ایک غلط وے میں یوز